माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के मार्गदर्शन में दिनांक 27 जून 2022 को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आयोजित यूट्यूब सेशन में ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालयों के संचालन के लिए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, आइए उन सभी बिंदुओं पर पुनः एक बार क्रमवार चर्चा की जाए। तो देखिए, आज के यूट्यूब सेशन में जिन बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई, उसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो ये है कि ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय पुनः संचालित हो गए हैं। यानी कि ग्रीष्मावकाश के बाद जब पुनः विद्यालय संचालित हुए हैं तो विद्यालयों में क्या किया जाना है, इस संदर्भ में बताया गया है कि विगत 2 वर्षों में कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई, कि विगत 2 वर्षों में कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से जो विद्यालयों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसकी भरपाई करनी है। इसमें अगला पॉइंट है कि इसमें विद्यालय के अध्यापक गणों की केंद्रीय भूमिका है और इन सभी कार्यों में जो अध्यापक होंगे वो केंद्रीय भूमिका में होंगे। इसमें अगला है कि बच्चों के लिए स्वस्थ, स्वच्छ एवं मनमोहक और उत्साहपूर्ण वातावरण बनाएं और सभी शिक्षकगण से अपेक्षा की गई है कि विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ, स्वच्छ और मनमोहक और उत्साहपूर्ण वातावरण बनाएं। इसी के साथ साथ कहा गया है कि विद्यालय में बच्चों के लिए आकर्षक, समृद्ध एवं आनंददायी वातावरण सृजित किया जाए। अगले क्रम में बताया गया कि विगत शैक्षिक सत्र में छात्र छात्राओं को रुपये 1100 की धनराशि यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग एवं स्वेटर हेतु उपलब्ध कराई गई। इसके अंतर्गत बताया गया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी से शैक्षिक सत्र 21-22 में समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में प्रति छात्र रुपया 1100 की दर से निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा एवं बैग हेतु कुल रुपये 1800 करोड़ हस्तांतरित किए गए। यानी कि पिछले सत्र में, यानी कि सत्र 21-22 में डीबीटी मद से छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में प्रति छात्र 1100 रुपये के हिसाब से पूरे प्रदेश में कुल 1800 करोड़ रुपए डीबीटी मद के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। इसमें आगे लिखा गया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में 100% बच्चों को डीबीटी का लाभ सुनिश्चित करें और सभी को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष भी, यानी कि सत्र 22-23 में, कि 100% बच्चों को डीबीटी का लाभ दिया जाए। इसमें अगले क्रम में बताया गया कि जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने के उद्देश्य से की गई है। देखिए, मिशन प्रेरणा फेज 2, जिसे निपुण भारत मिशन के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 से हो चुकी है और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य बताए गए हैं, जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता से संदर्भित है, उनके उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। इसके लिए बताया गया कि कक्षा 3 तक हर बच्चा निम्नलिखित चीज़ें कर सकता हो, कि कक्षा 3 के बच्चों से उम्मीद की जाती है, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या क्या कर सकें। उसमें सबसे पहला है कि समझ के साथ पढ़ सकता है, लिख सकता है, बुनियादी गणितीय दक्षताएं रखता है। तो अगर कक्षा 3 का बच्चा इन दक्षताओं को हासिल करता है तब कहा जा सकता है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं बच्चा उन्हें हासिल कर पाता है। इसमें आगे लिखा गया है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त किया जाना है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य है कि सत्र 2026-27 तक ग्रेड 3 स्तर तक के जो बच्चे हैं वो मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लें। देखिए, ये वीडियो का पार्ट 1 है आज के यूट्यूब सेशन का। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बच्चों द्वारा निपुण भारत लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा उसके बारे में जो आज के यूट्यूब सेशन में डिटेल में बताया गया उस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा। इसमें आगे बताया गया कि 5 सितंबर 2022 को विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ होगा, जिसमें निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति एवं प्रगति को दिखाया जाएगा। सितंबर माह में विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ करने की बात कही गई है और इसके अंतर्गत निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रगति को दिखाया जाएगा। इसके अंतर्गत बताया गया कि मूल्यांकन करने के बाद शिक्षक ओएमआर शीट को स्कैन करेंगे, कि बच्चों का जब मूल्यांकन होगा तो उसके बाद जो शिक्षक हैं वो बच्चों की जो भरी हुई ओएमआर शीट है उसको स्कैन करेंगे। एक एकीकृत डैशबोर्ड पर शिक्षक परिणाम के प्रगति को विजुलाइज किया जाएगा। एक एकीकृत डैशबोर्ड होगा जिसमें जो शिक्षकों द्वारा परिणाम दिया गया है उसकी प्रगति को विजुलाइज किया जाएगा। और इसमें अंतिम में बताया गया कि 1.35 लाख परिषदीय स्कूल के पढ़ने वाले सभी 1.66 करोड़ छात्र छात्राओं को 360 डिग्री विकास का रिपोर्ट कार्ड भेजा जाएगा। यहाँ पर 360 डिग्री विकास का मतलब है उनका संपूर्ण जो विकास है उसकी प्रगति को दर्शाने के लिए रिपोर्ट कार्ड भेजा जाएगा। इसमें आगे बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
स्कूल चलो अभियान का सफल संचालन। देखिए, आपको पता है कि अप्रैल महीने में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी और उसका एक सफल संचालन हुआ। इसके अंतर्गत बताया गया कि विद्यालयों में नामांकन वृद्धि हेतु वर्तमान सत्र में 2 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सत्र 22-23 में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2 करोड़ का रखा गया है एवं लगभग 1.88 करोड़ बच्चों का नामांकन पूर्ण कर लिया गया है और 2 करोड़ में से लगभग 1.88 यानी कि 1 करोड़ 88 लाख बच्चों का नामांकन हो चुका है। शेष नामांकन का लक्ष्य माह जुलाई तक पूर्ण कराया जाए और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो माह जुलाई है इसमें जो शेष बचे बच्चे हैं उनका नामांकन पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आगे बताया गया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का बच्चेवार डाटा शारदा पोर्टल पर अपलोड किया जाए जिससे इन बच्चों की ट्रैकिंग की जा सके। देखिए, जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उन बच्चों का शारदा पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन बच्चों की ट्रैकिंग हो सके। इसमें आगे मानव संपदा पोर्टल के बारे में बताया गया कि अध्यापकों के सेवा संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु राज्य सरकार एवं विभाग सदैव संवेदनशील है कि अध्यापकों के सेवा संबंधी जितने भी प्रकरण हैं उनका समय से निस्तारण के लिए राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग संवेदनशील है। इसमें आगे बताया गया कि इस हेतु मानव संपदा पोर्टल क्रियाशील बनाया गया है और अध्यापकों की सेवा संबंधी जितने भी प्रकरण हैं उनका जो निस्तारण है वो समय से हो सके, इसके लिए मानव संपदा पोर्टल को क्रियाशील किया गया है। इसमें लिखा गया है कि अध्यापकों के सेवा संबंधी प्रकरण पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन निस्तारण होंगे, यानी कि जितनी भी समस्याएं अध्यापकों की हैं उन्हें पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, जो कार्य शिक्षकों द्वारा किए जाने हैं, उसके बारे में हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं, तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारे और भी वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।